सुप्रभातम बच्चों। आज हम पाठ 4 चत्वारः प्रश्नः के प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। खंड का पहला पार्ट है, इसमें मौखिक प्रश्न। मौखिक में पहला प्रश्न है अकबरह कै आसीत। अकबर कौन थे? अकबर कौन थे? तो इसमें होगा अकबरह कै की जगह लिखना है सम्राट। कै की जगह क्या लिखना है? सम्राट। और आगे आसीत ऐसे कैसे लिखना है कि अकबरह सम्राट आसीत। कै की जगह लिखना है सम्राट। आगे पीछे का ऐसे कैसे लिखना है। दूसरा प्रश्न है बीरबल से विषय किम प्रसिद्धम। कि बीरबल के विषय में क्या प्रसिद्ध है? तो इसके आंसर में हो जाएगा बुद्धि, चातुर्यम, प्रसिद्धम। आंसर में होगा बुद्धि, चातुर्यम, प्रसिद्धम। अगला प्रश्न है अकबरेण कस्मै प्रभुत्वं धनम प्रदत्तम किमर्थम से। कि अकबर के द्वारा किसको अधिक धन दिया गया और क्यों? आंसर में हो जाएगा कि चतुर्णाम प्रश्नानाम सप्रमाणम उत्तरम लब्ध्वा सम्राट अकबरः प्रसन्न अभवत्। बीरबलस्य प्रशंसाम अकरोत् तस्मै प्रभुत्वं धनम अयच्छत्। ये तीसरे का आंसर है। आगे है चौथा प्रश्न सम्यक विकल्पम चिह्नितम कुरुत। सही विकल्प को चिन्हांकित कीजिए। तो इसमें पहला है कि सम्राट अकबर स्थित है आसीत। कि सम्राट अकबर बैठे हुए थे। कहाँ बैठे हुए थे? राजसभायाम, वने, स्वराज भवने। तो इसमें राजसभायाम एकाकी स्थित आसीत आया था पाठ की लाइन में। तो राजसभायाम आंसर में क्या होगा? राजसभायाम। अगला प्रश्न है के राज्ञः प्रश्नानाम उत्तराणि दातुं समर्था न अभवन्। कौन राजा के प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुई? तो सभासदा, साध्व है, बीरबल है। तो आंसर में क्या होगा? सभासद है। कि कोई भी सभा के सदस्य राजा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके। अगला है ग भिक्षुक जीवन यापनम करोति। भिखारी जीवन व्यतीत करता है। साधुवर्तिना, भिक्षावर्तिना और उभाभ्याम। तो इसमें क्या होगा? इसका आंसर होगा भिक्षावर्तिना। आंसर में क्या हो जाएगा? भिक्षावर्तिना। इसका सही आंसर होगा भिक्षावर्तिना। और टिक मार्क कहाँ लगेगा? यहाँ। कि भिखारी है वो कैसे जीवन यापन करता है? तो भिक्षावर्तिना, भीख
मांग कर अपना जीवन व्यतीत करता है। अगला प्रश्न है लिखितम प्रश्न। कौन से प्रश्न है? लिखित प्रश्न। इसमें है निम्नलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखित। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बीरबलात् अकबरः किम अपृच्छत्, कि बीरबल के द्वारा अकबर से क्या पूछा गया। कि बीरबलात् अकबरः किम अपृच्छत्, कि बीरबल से अकबर ने क्या पूछा। बीरबल ने अकबर से क्या पूछा? तो आंसर में होगा कि बीरबलात् चत्वारः प्रश्नाः तेषु गूढ़रहस्यं पृष्टम्। यहाँ तक होगा कि बीरबलात् चत्वारः प्रश्नाः तेषु गूढ़रहस्यं पृष्टम्। अगला प्रश्न है ख का बीरबलः राज्यसभायां कान् आनयत्, कि बीरबल ने राज्यसभा में किन को लेकर आया। तो उत्तर में हो जाएगा कि बीरबलः एकां वेश्यां साधुं भिक्षुकं श्रेष्ठिनं च नीत्वा राज्यसभायाम् उपस्थितः अभवत्। यहाँ तक करना है अभवत। बीरबल से लेके अभवत तक आंसर होगा कि बीरबलः एकां वेश्यां साधुं भिक्षुकं श्रेष्ठिनं च नीत्वा राज्यसभायाम् उपस्थितः अभवत्। ग का है वेश्यायाः विषये बीरबलः किम अकथयत्, वेश्या के विषय में बीरबल ने क्या कहा। वेश्या के विषय में बीरबल ने क्या कहा। तो वेश्या के विषय में बीरबल ने कहा था कि एषा वेश्या अत्र अति सुखयुक्ता अस्ति, धन संपदानाम् अस्य पार्श्वे नास्ति कोऽपि न्यूनता, परं पापमय जीवन कारणात् नरकगामिनी भविष्यति, तत्र च सुखम नैव लप्स्यते। अर्थात ऐसा वेश्या अत्र अस्ति तत्र नास्ति। ये बीरबल ने वेश्या के बारे में कहा था। अगला प्रश्न है साधुः कथम जीवनम यापनम करोति, इसमें कि साधु कैसे जीवन यापन करता था। तो आंसर में होगा कठिनां तपस्यां कृत्वा जीवनं यापनम करोति। इसमें तो इससे पहले लिखना है साधु। साधु कठिनां तपस्यां कृत्वा जीवन यापनम करोति, इसमें कि साधु कठिन तपस्या करके जीवन यापन करता था। तो पहले तो लिखना है साधु, फिर लिखना है कठिनां तपस्यां कृत्वा जीवन यापनम करोति। इसमें तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है नृपः प्रसन्नो भूय किम अकरोत्, कि राजा खुश होकर, कि राजा ने खुश होकर क्या किया। राजा ने खुश होकर क्या किया। तो आंसर में होगा चतुर्णां प्रश्नानां सप्रमाणम् उत्तरं लब्ध्वा सम्राट अकबर प्रसन्नः अभवत्, तस्मै च प्रभुतं धनम् अयच्छत्, कि चार प्रश्नों का प्रमाण सहित उत्तर प्राप्त करके अकबर प्रसन्न हुए और उनको अधिक धन दिया। तो ये हो गए इस पाठ के प्रश्नोत्तर। तो इन प्रश्नोत्तरों को सुंदर राइटिंग में अपनी नोटबुक में करना है।
धन्यवाद।